बच्चों वेरी 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 गुड आफ्टरनून। लास्ट टाइम हमने बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यानी हमने अपना पॉलिनोमियल का फेज 2 स्टार्ट करा था। आज हम उसी फेज को कंटिन्यू करेंगे और फेज 2 में हमने सबसे पहले क्या करा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में जितनी भी एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो हमने अच्छी तरह करे। और मैंने एक चीज बोली थी श्योर एंड शॉर्ट, उसमें से मान के चलिए 2 एमसीक्यू आपके एग्जाम्स में पक्का डेफिनेटली आने के चांसेस हैं। अब हम नेक्स्ट जो लेवल है वो हम करने जा रहे हैं अगेन फेज 2 ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें कि अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। यानी अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों अब आपके? दैट इज योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम सारे के सारे जो क्वेश्चंस करेंगे दैट इज योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो हम जिसमें हमने डील करनी है। तो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होगा बच्चों, आपके पास क्वेश्चंस दिए होंगे, अब आपने इसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशंस करना है। तो ये मैंने आपको चार्ट दे दिया है, ये मैंने आपको सारा का सारा आज के लेक्चर का लेआउट दे दिया है कि भी आज हमने डिस्कस क्या करना है। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद हमने रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। और जो क्वेश्चन 2 है उसमें भी हमें यही डिस्कशन करनी है कि फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स by the factorization method yani splitting the middle term method and verify the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial। अब बच्चों सबसे पहले स्टेप में तो वही हमने चीज करनी है कि सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक में हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है और जीरो जब हमारे पास फाइंड आउट होगी तो उसके बाद वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा जो होगा दैट इज माइनस बी अपॉन ए और जो अल्फा इंटू बीटा होगा दैट इज इक्वल टू बच्चों सी अपॉन ए। यानी हमें इन क्वेश्चनों में दो चीजों के ऊपर डिस्कशन करनी है। पहले डिस्कशन क्या होगी दैट इज सम ऑफ जीरोस, यानी जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे दैट इज माइनस बी अपॉन ए। देन सेकंड डिस्कशन में बच्चों हमने क्या लेके आनी है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में बच्चों क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है सी अपॉन ए। सो अब हमने इन दो कंसेप्ट्स के ऊपर सारा का सारा लेक्चर डिस्कस करना है जो ऑलरेडी हम एनसीईआरटी लेवल में कर चुके हैं। बस ये है कि अब जो क्वेश्चंस है थोड़े से हाई लेवल के हैं तो एक्सपेक्ट करिए कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली 3 नंबर का इन लेवल वाले टाइप में से बनेगा ही बनेगा, जो आपके एग्जाम में यानी आपके सितंबर एग्जाम में, आपके दिसंबर में या आपके प्री बोर्ड या फाइनल्स में जरूर पूछेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए कि हमारे पास पॉलिनोमियल जो दी है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 है ना। दिस इज द पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है। अब अगर मैं p ऑफ x को कंपेयर कर दूं बच्चों ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर के आगे कोई टर्म नहीं है तो 1 लेंगे, तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1/6 आ गई एंड जो c की वैल्यू है वो -2 आ गई। फिर से रिपीट कर रहे हैं सर, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू सर हमारे पास 1/6 है एंड c की वैल्यू बच्चों -2 है। To get the zeros of your polynomial, put the polynomial that is p of x equal to 0। तो बच्चों अगर मैंने इस पॉलिनोमियल यानी p of x को 0 के इक्वल रखा है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या पहला स्टेप होगा जो हम करेंगे, हमें पता है हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है, बट सबसे पहले हमने इनका क्या ले लेना है एलसीएम। एलसीएम में क्या सबसे पहले आएगा 6 नीचे आएगा, यस है सबका, तो ये बन गया 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस 12 इज इक्वल टू बच्चों 0। हमने क्या करा बच्चों एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम के बाद ये जो 6 आपको दिख रहा है इस 6 को हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। और जब 6 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 0 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 0। अब साइड में हम अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो हमें 6 को मल्टीप्लाई करना है -12 के साथ जो कि आंसर दे देगा माइनस का 72 और बीच में +1 की स्प्लिटिंग करनी है तो हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 72 बने, जिनका प्रोडक्ट 72 बने बट सम या जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आना चाहिए +1। तो एक मैंने ले लिया बच्चों 9 और एक मैंने ले लिया बच्चों -8। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एक मैंने ले लिया 9 और एक मैंने ले लिया -8। तो बच्चों दो फैक्टर्स क्या बने जरा ध्यान से देखिए, एक तो हमारे पास 9x बन गया और एक बच्चों -8x बन गया, -12 इक्वल टू 0। देन इन दोनों में से और इन दोनों में से हम क्या लेंगे बच्चों कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 3x, तो अंदर रह जाएगा 2x प्लस 3। इन दोनों में से कॉमन कुछ लेंगे तो कॉमन माइनस का 4 आएगा, तो ये भी बन गया बच्चों 2x प्लस 3 इज इक्वल टू बच्चों क्या बन गया 0। अब चेक करिए दोनों में कोई ऐसा फैक्टर है, चेक करिए दोनों में कोई ऐसा फैक्टर है जो कि हम कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल सर ले सकते हैं एंड दैट फैक्टर इज सर
2x प्लस 3। तो अगर वो कॉमन आ गया तो हमारे पास जो फैक्टर बच गया दैट इज 3x माइनस 4, वो इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 0। और बीच में दोनों के बीच में कौन सा साइन है दैट इज ऑफ मल्टीप्लाई। बीच में कौन सा साइन है बच्चों मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एक लाइन हम जो लिखेंगे दैट लाइन इज व्हाट, ईदर 2x plus 3 is equal to 0 or 3x minus 4 equal to 0. So which implies 2x equal to minus 3. So which implies x equal to minus of 3 by 2. अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो यहां से मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी दैट इज 4 by 3, दैट इज 4 by 3। एक जीरो का नाम सर क्या रखेंगे अल्फा, और जो दूसरी जीरो है उसका नाम सर क्या रखेंगे बीटा। अब उसने क्या बोला है इसकी वेरिफिकेशन करो। क्या करो इसकी बच्चों वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में सबसे पहले आता है बच्चों सम। सम मतलब क्या हुआ दोनों जीरोस का एडिशन, दोनों जीरोस का एडिशन। व्हाट इज द एलसीएम सर, एलसीएम विल बी 6। तो ऊपर आ गया -9, नीचे आ गया +8, जो कि बन गया माइनस ऑफ 1/6, जो कि बन गया माइनस ऑफ 1/6। And this value should be equal to minus of b upon a। फिर से रिपीट कर रहा हूं, this value should be equal to minus of b upon a। अब b की वैल्यू कितनी थी बच्चों सर 1/6, और a की वैल्यू कितनी थी सर 1। अब हमें पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही आएगा। चलो तो ये बन गया -1/6, ये रेसिप्रोकल हो जाता है बच्चों, तो रेसिप्रोकल होके 1/1 ही बना। तो यानी इसकी भी वैल्यू का जो आंसर है that is also equal to -1/6। फिर से रिपीट कर रहा हूं, that is also equal to -1/6। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला जो होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जो कि -12/6 बनेगा, जो कि -12/6 बनेगा, जिसको हम -2/1 भी लिख सकते हैं, और जो कि किसके इक्वल आएगा बच्चों दैट शुड बी इक्वल टू बच्चों c अपॉन a। और अगर मैं इस क्वेश्चन में c की वैल्यू चेक करूं तो c की वैल्यू बच्चों -2 थी, और जो a की वैल्यू थी बच्चों वो थी 1। तो यानी हमने क्या करा, हमने दोनों कंडीशन जो सम वाली थी और जो प्रोडक्ट वाली थी वो हमने क्या कर ली बच्चों वेरीफाई कर ली। क्या कर ली बच्चों सारे बोलो, सम एंड प्रोडक्ट दोनों ही कंडीशन हम लोगों ने इसकी क्या कर दी वेरीफाई कर। तो क्वेश्चन में क्या था बच्चों कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है, पर वो जनरली उस टाइप की नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग वे से ट्रीट करा है। तो हमें इस क्वाड्रेटिक को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमें सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक में एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद 6 को हमने क्या कर दिया क्रॉस, क्रॉस करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी, और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके उसके दो फैक्टर्स आएंगे, एक का नाम अल्फा रखेंगे और एक का नाम बीटा। देन उसके बाद उसकी वेरिफिकेशंस करेंगे। वेरिफिकेशन में सबसे पहले बच्चों सम आता है, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट में सर अल्फा इंटू बीटा, फिर वो हम दोनों वेरीफाई करेंगे। क्लियर है बच्चों मेरी बात? यस है। चलिए वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने सेम चीज करनी है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स by the factorization method। and what is the meaning of factorization method? That is splitting the middle term method and verify the relationship between the zeros and the coefficients। verify the relationship between the zeros and the coefficient। अब बच्चों इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो हम 1 by 1 एक बार डिस्कशन में लेके आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 4x² - 3x - 1। तो लेट p of x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास p of x की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, p of x की वैल्यू सर ax² प्लस bx प्लस c। अब हमने कंपेयर करके बच्चों a की वैल्यू क्या बतानी है सबको 4, b की वैल्यू सर -1 एंड c की वैल्यू -1। To get the zeros of the polynomial, we have to put the polynomial equal to 0. So the quadratic polynomial is 4x² - 3x - 1 equal to 0. Now 4 multiplied by -1 is equal to -4. Now we have to split -3 as a factor जिनका सम आ जाए -3 और प्रोडक्ट आ जाए -4। तो एक फैक्टर में बच्चों ले रहा हूं, एक फैक्टर ले रहा हूं बच्चों, क्या ले रहे हैं सर, एक फैक्टर ले रहे हैं -4, एक फैक्टर ले रहे हैं सर -4 और दूसरा फैक्टर ले रहे हैं +1। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक -4 और दूसरा का +1।
चलिए एक फैक्टर बन गया -4x और दूसरा आ गया 1x, -1 इक्वल टू 0। अब बच्चों इन दोनों में से और इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूं तो इसमें से 4x कॉमन आएगा और इसमें से 1 कॉमन आएगा, इज इक्वल टू बच्चों 0। अब दोनों में कोई एक ऐसा फैक्टर है जो आपको लगता है कॉमन फैक्टर है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ गया 4x प्लस 1 इज इक्वल टू बच्चों 0, which implies either first equal to 0 or second equal to 0. So which implies x equal to 1 और करके 4x equal to -1. तो which implies x equal to 1 आ गया, या हमारे पास x equal to बच्चों कितना आ गया -1/4। अब बच्चों यहाँ पे जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं उसमें ये जो वैल्यू है इसको अल्फा बोलेंगे और ये जो वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे बीटा। फर्स्ट वाली जो वैल्यू है दैट इज योर अल्फा एंड जो सेकेंड वाली वैल्यू है दैट इज योर बीटा। अब आप बात करते हैं वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में बच्चों सबसे पहले सम आ गया। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम का मतलब क्या हो गया सर? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू देखिए कितनी है हमारे पास 1 और बीटा की वैल्यू सर हमें -1/4। अब बच्चों इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो वी अज्यूम दैट कि उसका डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं। तो इसके एलसीएम में बच्चों 4 आ गया, तो न्यूमिनेटर में 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3/4 एंड दैट शुड बी इक्वल टू बच्चों माइनस ऑफ b/a। अब चेक करके देखते हैं b की वैल्यू और a की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन में b की वैल्यू बच्चों -3 है और a की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब जो रेशियो है दोनों कंडीशंस में क्या आ रही है सी। यानी हमने सम की कंडीशन करी अल्फा प्लस बीटा, तो उधर भी सॉल्व करते समय हमारी कंडीशन बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट कंडीशन इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या था बच्चों? अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा कितना है बच्चों 1, बीटा कितना है बच्चों -1/4, जो कि सॉल्व होकर -1/4 बनेगा एंड दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू c/a। फिर से रिपीट कर रहे हैं, दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू, सारे बोलो c/a। यानी c की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों -1 और जो a की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4। c की वैल्यू कितनी है बच्चों -1 और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, दोनों जगह वैल्यू सेम आ गई। तो लास्ट में हम एक वर्ड लिखेंगे hence verified। क्या वर्ड लिखेंगे सारे बच्चे? hence verified। प्लीज क्लियर है? प्लीज पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन। चलिए गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अगेन कंपेयर विद द पॉलिनोमियल जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax² प्लस bx प्लस c। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू -4 है। कंपेयर विद द गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। नाउ टू गेट द जीरोस क्या करेंगे भाई सारे बच्चे? पुट द पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू 0। तो हमारे पास पॉलिनोमियल थी 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब साइड में बच्चों मैं क्या करूंगा? इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करूंगा, तो मिडिल टर्म्स की स्प्लिटिंग आएगी 3 इंटू -4, जो कि बच्चों क्या बन गया -12 एंड +4 की स्प्लिटिंग हमने करनी है जिसका प्रोडक्ट -12 आ जाए और सम आ जाए +6। तो एक फैक्टर हम +6 बना देते हैं और एक फैक्टर बना देते हैं -2। क्लियर मेरी बात? तो बच्चों एक फैक्टर को हम प्लस का 6x ले लेते हैं, दूसरा माइनस का 2x इक्वल टू 0। अब बच्चों इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या लेना है? कॉमन। तो फर्स्ट 2 में से बच्चों 3x कॉमन आएगा, इसमें से -2 कॉमन आएगा। अब दोनों में से कौन सा फैक्टर है जो हम कॉमन लेंगे? दैट इज x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर बन गया बच्चों 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी कैन डू? पुट फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और करके लिख दीजिए सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0। पुट द फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और करके लिख दीजिए सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू बच्चों -2 आएगी और अगर मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो यहां से x की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी बच्चों 2/3। तो एक वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर? दिस वैल्यू इज कॉल्ड अल्फा एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड बीटा। वन वैल्यू इज कॉल्ड अल्फा and the second value is called beta. Now what we need to do sir? Now we do verification में sir what we will do sir? sum मतलब सर अल्फा और बीटा को ऐड कर दो, तो -2 में ऐड कर दो बच्चों 2/3, -2 में ऐड कर दो बच्चों 2/3। सबसे पहले क्या लिया जाएगा सर? एलसीएम। तो एलसीएम में -6 प्लस 2 आ जाएगा, तो जो कि आ गया -4/3, जो कि हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ b/a। चेक करके देखिए जो b की वैल्यू है वो 4 है
और जो a की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 3। पहली कंडीशन सम। सेकेंड कंडीशन जो आती है दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू 2/3 है, जो कि सॉल्व होके बचेगी बच्चों माइनस का 4/3, जो कि शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए सारे बोलो c अपॉन a। c की वैल्यू बच्चों -4 और a की वैल्यू बच्चों 3। और यही हमने क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। तो साथ में हम एक कंडीशन लिखेंगे hence verified, hence verified. Please pause the video and please note it down. Move to the next question. Next question is also again same type question कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी है। लेट इस पोलिनोमियल को p of t से रिप्रेजेंट करेंगे 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7। अब आप बोलोगे सर आपने पोलिनोमियल को इन टर्म्स ऑफ t क्यों लिखा? क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर y होगी तो p of y लिख देना, t होगी तो p of t लिख देना, p of z होगी तो p of z की फॉर्म। Now if we compare what we will get sir, a 5, b sir 12 and c sir 7। yes है मेरी बात? चलिए to get the zeros what we will do sir, we have to put the polynomial p of t equal to 0। we have to put the polynomial p of t equal to 0। 5t square plus 12t plus 7 equal to 0। now what we will do sir, we will do the splitting the middle term। we will do the splitting the middle term। चलो 5 multiply by 7 that is equal to बच्चों 35 and plus 12 की आपने क्या करनी है स्प्लिटिंग। प्लस 12 की आपकी क्या करनी है बच्चों स्प्लिटिंग। दो ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 35 बनता हो तो एक प्लस का 7 बनेगा और एक प्लस का 5। तो यानी मेरे पास इसकी दो स्प्लिटिंग बनेगी। प्लस का 5 पहले लिख लेते हैं, प्लस का 7 बाद में लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से हमने पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग में 5t तो कॉमन आ गया, अंदर t प्लस 1 रह गया, इसमें से 7 कॉमन आ गया, अंदर अगेन t प्लस 1 रह गया। अब दोनों में कौन सा टर्म है जो हमें कॉमन दिख रहा है? दैट टर्म इज t प्लस 1 और दूसरा टर्म बन गया बच्चों 5t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फिर वर्डिंग क्या लिखेंगे बच्चों? आइदर t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और करके लिख दीजिए 5t प्लस 7 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से t की वैल्यू माइनस का 1 आ गया और यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो यहां से t की वैल्यू आ गई -7 अपॉन कितना रह गया बच्चों 7 अपॉन 5 7 अपॉन 5। तो एक वैल्यू को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे दिस इज अल्फा और एक वैल्यू को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे बीटा। फर्स्ट वैल्यू इज कॉल्ड अल्फा एंड द सेकंड वैल्यू इज कॉल्ड बीटा। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हमें जीरोस निकालनी है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू द वेरिफिकेशन। नाउ व्हाट इज वेरिफिकेशन? दैट इज सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज व्हाट? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इज -1, बीटा इज -7/5, जो कि सॉल्व करके 5 एलसीएम ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करके बच्चों बन गया -12/5, -12/5 and that ratio should be equal to minus of b upon a, minus of b upon a and b की वैल्यू बच्चों 12 है और a की वैल्यू बच्चों 5 है। a की वैल्यू बच्चों 5 है। सेकेंड कंडीशन इज प्रोडक्ट। बच्चों प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो कि 7/5 होगी एंड दैट रेशियो शुड बी इक्वल टू बच्चों c अपॉन a एंड c की वैल्यू बच्चों हमारे पास 7 है और a की वैल्यू बच्चों 5 है। और यही हमने वेरीफाई करना था। तो लास्ट में एक वर्ड जरूर लिख देना दैट इज हेंस। हेंस क्या लिखेंगे? वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड, जिसमें हमने सम एंड प्रोडक्ट दोनों को वेरीफाई। वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। बच्चे डायरेक्टली इसकी फैक्टराइजेशन करनी शुरू कर देंगे बट ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये स्लाइटली डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यू कैन से इट क्योंकि ये क्यूबिक बन गई है। क्या बन गई है सारे बोलो? क्यूबिक। और क्यूबिक में याद रखना है जो डिग्री होती है वो 3 होती है। तो अगर डिग्री 3 है तो ऑब्वियस ही बात है हमें 2 जीरोस नहीं निकालनी, हमें 3 जीरोस निकालनी। तो नाउ कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म at क्यूब प्लस bt स्क्वायर प्लस ct प्लस d। ये चीजें चलिए a की वैल्यू तो 1 आ गई, b की वैल्यू सर -2 आ गई, c की वैल्यू सर -15 आ गई और d वाली कोई टर्म हमें नजर नहीं आ रही। तो ऑब्वियस सी बात है सर d हमें यहाँ पे 0 अज्यूम करना पड़ेगा।
इतनी बात सबको क्लियर है? यस है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट, पुट द पोलिनोमियल p ऑफ t जो हमें दिया गया है दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 15t इज इक्वल टू, बच्चों हमने क्या रख दिया 0। अब हमें पता है इन सब में से कुछ ऐसी चीजें जो हम कॉमन ले सकते हैं दैट इज t, तो अंदर आ गया t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये जो हमें दिख रहा है ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक है और बाहर एक फैक्टर चल ही रहा है, तो अब हमने इसकी क्या करनी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 1 इंटू माइनस 15 बच्चों माइनस 15 बन गया, और माइनस 2 के फैक्टर्स बच्चों माइनस का 5 और एक बनेगा प्लस का 3। तो एक फैक्टर माइनस का 5 बन गया और एक फैक्टर बच्चों प्लस का 3 बन गया, माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन में t कॉमन आ जाएगा, तो t माइनस 5 बन गया और इसमें से 3 कॉमन आ गया, इसमें से t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों एक फैक्टर बन गया t माइनस 5 और एक फैक्टर बन गया t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और एक हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर बना हुआ है दैट इज t। बोलो इतनी बात क्लियर है? यस है सबका? चलो अब इंडिविजुअली ईच फैक्टर को 0 रख दीजिए, तो विच इंप्लाइज हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या था बच्चों t, तो फर्स्ट हमने t को 0 रखा और डाल देना बीच में वर्ड, t माइनस 5 को 0 रखा तो t की वैल्यू 5 आ जाएगी, फिर और एक वर्ड लग दीजिए तो t प्लस 3 को भी 0 रखा, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस 3। तो मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन में एक जो वैल्यू है दिस इज अल्फा, जो सेकेंड वैल्यू है वो बीटा, और जो थर्ड वैल्यू है दैट इज गामा। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास क्यूबिक होने के कारण, डिग्री 3 होने के कारण, देयर आर नॉट 2 फैक्टर्स, देयर आर 3 फैक्टर्स, देयर आर 3 फैक्टर्स। नाउ व्हाट इज द वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन है पहले था सम। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि आ जाएगा 2/1, एंड इसकी जो रेशियो होती है दैट रेशियो इज व्हाट, सारे बोलो माइनस बी अपॉन ए। क्वेश्चन में हम b चेक कर लेते हैं, b की वैल्यू माइनस 2 है और a की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब जो मेरी रेशियो आ रही है सम की दैट इज 2/1। फर्स्ट कंडीशन सम थी, सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या थी, प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो जीरोस के प्रोडक्ट का सम, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम का मतलब दो जीरोस के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहला अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, मतलब दो जीरोस को प्रोडक्ट में लिख दीजिए, तो 0 इंटू 5 प्लस 5 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 3 इंटू 0। तो बच्चों ये तो 0 हो गया, ये माइनस 15 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आ रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एक टेकन एट अ टाइम का आ रहा है माइनस 15, जो कि c अपॉन a के इक्वल होगा। जो c की वैल्यू है वो माइनस 15 है और जो a की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू बच्चों 1। तीसरी चीज दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीसरी चीज दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो हमारे को जीरोस दी थी उनका प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा 0 बीटा माइनस 5 गामा माइनस 3, जो कि सॉल्व होके 0 ही बनेगा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख देना, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, और डी की वैल्यू इस क्वेश्चन में 0 ही थी, तो डायरेक्टली आपका जो आंसर आ गया दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या हॉट लेवल क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। व्हाई दिस इज वेरी हॉट? बिकॉज इस वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या था कि हमारे पास एक t की जो डिग्री थी यानी t की जो पावर थी दैट इज 3, तो हाईएस्ट पावर अगर 3 आ रही है तो इट इंप्लाइज दैट ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एंड अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इस क्यूबिक के कितने जीरोस होंगे, इस क्यूबिक के साथ 3 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे इस क्यूबिक के साथ? 3 जीरोस होंगे। For that, what we need to do, first we have to find the zeros. उसके लिए put the polynomial p of t equal to 0. Then उसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन के कितने फैक्टर्स बनेंगे सर? 3 फैक्टर्स बनेंगे, तो आपने इंडिविजुअली तीनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर देना है। You will get the value of alpha, you will get the value of beta, and you will get the value of gamma. Now, first condition is sum of zeros. Second condition is what? Sum of product of zeros taken 2 at a time, and last condition is what? Product of zeros. Clear? Please pause the video and please note it down. Move to the next question.
अगेन दिस क्वेश्चन टाइप हमने पीछे भी डिस्कस करा है कि p ऑफ x हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4. नाउ कंपेयर विद दिस ax square plus bx plus c. Compare this polynomial with the standard form of your quadratic polynomial. तो what is a की वैल्यू 2 आ गई, what is b की वैल्यू 7/2 आ गई, and what is c की वैल्यू बच्चों 3/4. Now to get the zeros, you have to put the polynomial p of x is equal to 0. हमने इस polynomial को equal to क्या रख दिया, 0 रख दिया. Now what is your LCM sir? LCM सर 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 8x स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करा 2 2 7 14, 4 को 4 से डिवाइड करा 1 1 into 3 3 आ गया इज इक्वल टू बच्चों 0. नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट सर, तो ये बन गया 8x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 3 इक्वल टू 0. नाउ व्हाट वी विल डू सर, वी विल डू द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. 8 into 3 24 और प्लस का 14, दो फैक्टर्स बनेंगे, एक तो प्लस का 2 बनेगा और एक प्लस का 12. बाय प्लस का 2 एंड प्लस का 12 बच्चों, बिकॉज सर अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो सम 14 आएगा और अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो सर प्रोडक्ट 24. बच्चों इसके दो फैक्टर्स बनेंगे 12x और एक बनेगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. नाउ इसमें से और इसमें से हम पेयरिंग करके क्या लेंगे, कॉमन. क्या लेंगे बच्चों, कॉमन. तो कॉमन में सबसे पहले 4x ले लीजिए, तो ये 2x प्लस 3 आ गया, इसमें से 1 ले लीजिए तो ये भी पेयरिंग में 2x प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, सारे बोलो 0. कितना आ गया, सारे बोलो 0. तो अब पेयरिंग में सबसे पहला फैक्टर जो निकलेगा कॉमन दैट इज 2x प्लस 3 और जो दूसरा फैक्टर निकलेगा दैट इज 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब क्या लाइन लिखेंगे, विच इंप्लाइज 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और करके लिख लीजिए 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. which implies you have to put first factor equal to 0, then और करके लिख दीजिए 4x plus 1 equal to 0. now what is your x, यहां से सर यहां से x आ रहा है -3/2 जिसको कि आप अल्फा बोलोगे और यहां से अगर हम x निकालेंगे तो यहां से x आ गया -1/4. तो ये वाली वैल्यू को हम अल्फा बोलेंगे और ये वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, बीटा. क्या बोलेंगे, बीटा. नाउ फर्स्ट स्टेप क्या था सर, सम क्या था सर, अल्फा प्लस बीटा. तो दोनों का सम कर दीजिए, तो दोनों में एलसीएम में क्या आएगा बच्चों, 4. अगर मैं 2 को मतलब 4 को 2 से डिवाइड करूं और 2 रह जाएगा तो ये -6 बन जाएगा और ये -1 बन जाएगा. तो सम की वैल्यू आ गई -7/4 जो कि होगा बच्चों माइनस ऑफ b अपॉन a. चेक करते हैं b कितना है बच्चों, सर b की वैल्यू है 7/2 और जो a की वैल्यू है सर वो है 2 और इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा तो ऑब्वियस सी बात है 1 लिखेंगे और ये उल्टा हो जाएगा तो यानी -7/2 इंटू 1/2 जो कि वेरीफाई होके बन गया -7/4 जो कि बन गया -7/4. दूसरी कंडीशन जो होती है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा. दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा 3/8. आंसर आ जाएगा 3/8 जो कि होता है c अपॉन a. जो कि होता है c अपॉन a. यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 जो कि सॉल्व होके बनेगा 3/8. तो चेक करिए क्या दोनों जगह वेरिफिकेशन सेम आ रही है, यस है सबका, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रही है. सम ऑफ जीरोस भी सेम है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी कंडीशन एग्जैक्टली द सेम. प्लीज पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन. Move to the next question. Again, you can expect this type of question in your examination. तो इसको आप हॉट की कैटेगरी में लिख सकते हैं. तो let compare this quadratic polynomial with the standard form. Compare this quadratic polynomial with the standard form. So you will get a equal to 4, you will get b equal to 5√2 and you will get c equal to -3. To get the zeros of your polynomial, you have to put p of x equal to 0. So 4x square plus 5√2x minus 3 equal to 0. Now what we will do, sir? Splitting the middle term. So 4 into -3 is equal to -12 and बीच में आ गया प्लस का 5√2. Now you have to two terms लेनी है जिसका फैक्टराइजेशन में प्रोडक्ट यह है और सम यह है. अब चेक करिए प्लस का 6√2 और एक माइनस का 6√2 लेके देखिए. अब आप बोलोगे सर √2 क्यों लिया, क्योंकि इसके बेस में क्या आ रहा है √2. तो यानी यहां पे जो टर्म लिखेंगे
उनके बेस में √2 तो आना ही चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसमें हमें मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करनी है, दैट टर्म इज इन टर्म्स ऑफ रूट। तो यानी जो हमारे दो फैक्टर्स बनेंगे वो ऑब्वियस सी बात है रूट में ही बनेंगे। तो यानी मैंने इसके दोनों के बेस में क्या ले लिया, √2 ले लिया। अब √2 और √2 कितना होता है 2, पर हमें चाहिए 12, तो मैंने इसके आगे प्लस का 6 ले लिया और इसके आगे कुछ नहीं लिया तो माइनस का 1 ले लिया। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसका प्रोडक्ट -12 तो एग्जैक्टली है, बट इसका जब हम सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 बोलो मेरी बात क्लियर है, यस है सबका। चलिए, तो इसकी दो स्प्लिटिंग हमने कौन कौन सी करी है ध्यान से देखिए। एक तो बना +6 टू √x और एक बना 1 -1 √2x -3 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर में दो और ये दो कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों में से बच्चों एक तो 2x कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2x प्लस कितना रह जाएगा 3 √2 रह जाएगा। इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रहेगा √2x + 3 = 0। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर अभी भी एग्जैक्टली सेम नहीं है, पर हम सेम करेंगे। कैसे करेंगे बताओ, ये 2 है और ये √2 है, तो सर ने क्या स्टेप बताया था, 2 और √2 में क्या कॉमन आता है सर, √2 कॉमन आता है। तो अगर आपने इसमें से √2 कॉमन ले लिया तो इसके पास √2 रह जाएगा और इसके पास +3 रह जाएगा। -1 × √2x + 3 = 0। तो अब दोनों में एग्जैक्टली सेम फैक्टर चल रहे हैं, तो पहला फैक्टर √2x + 3 बनेगा और जो दूसरा फैक्टर है वो बनेगा 2√2x - 1 = 0। फिर आइदर √2x + 3 = 0 और 2√2x - 1 = 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और second factor equal to 0. Now if we put first factor equal to 0, then √2x equal to -3, तो जो x की वैल्यू है वो बन की -3 upon का √2, -3 upon का √2। Now in second case 2√2x -1 equal to 0 आ गया, तो you will say 2√2x is equal to 1 आ गया, so x की वैल्यू आ गई बच्चों 1 upon 2√2, 1 upon 2√2। Now this factor is known as alpha and this factor is known as beta। एक फैक्टर को अल्फा लिखेंगे और दूसरे फैक्टर को क्या लिखेंगे बच्चों, बीटा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू सर, अब सर इसकी आगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में सर पहला स्टेप होता है सम, पहला स्टेप होता है सर सम। सम मतलब दोनों को ऐड कर दो, सम मतलब दोनों को ऐड कर दो। -3/√2 प्लस 1/2√2, फिर से रिपीट कर रहा हूं, -3/√2 प्लस 1/2√2। बच्चों एलसीएम में 2√2 आ जाएगा क्योंकि 2√2 दोनों में से बड़ी रकम है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ये एग्जैक्टली कट जाएगी तो 1 ही रह जाएगी। तो ये -5/2√2 आ गया, जो कि माइनस में b/a होना चाहिए, माइनस में b/a होना चाहिए। तो बच्चों अब हमारे पास ऊपर बन गया बच्चों 5√2 और नीचे बन गया बच्चों 4। अब देखो बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे रेशो में फर्क आ रहा है, बट मैं आपको ये चीज कह सकता हूं, इस वाले केस को उसको बनाने के लिए, सेम बनाने के लिए यू हैव टू रैशनलाइज बाय √2, यू हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बाय √2 सो दैट वो दोनों सेम आ जाए। तो चेक करो ये वाला आंसर कितना बनेगा, -5/8, ये माइनस में था ध्यान रखना। तो ये -5√2 अपॉन नीचे ये कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, नीचे कितना आ गया सारे बोलो 4 आ गया। तो इसका मतलब दोनों हमने कंडीशन सम वाली वेरीफाई कर ली है। अब सेकेंड कंडीशन हमारे पास होती है बच्चों प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। मतलब क्या बना, माइनस का 3/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/2√2, जो कि सॉल्व होके -3/4 बन गया, जो कि बच्चों c/a होता है, जो कि c/a होता है। यानी c की वैल्यू सर -3 है और सर a की वैल्यू हमारे पास 4 है। एंड एग्जैक्टली यही हमें क्वेश्चन में क्या करना था बच्चों, वेरीफाई करना था। प्लीज क्लियर है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड प्लीज मेक द नोट्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको हम p ऑफ s से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 2s² - 1 + 2√2 ब्रैकेट s प्लस √2 है ना। पहले हमने इस क्वाड्रेटिक को लिख लिया। अब बच्चों मुझे पता है जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये माइनस का s आएगा, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2√2s आ गया और ये बच्चों प्लस का √2। हमारे पास टोटल कितने फैक्टर्स बन गए बच्चों, 4 फैक्टर्स बन गए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पुट दिस पॉलिनोमियल p ऑफ s इक्वल टू 0
So we will get the zeros of this quadratic polynomial by putting the polynomial p of s equal to 0. अब इन दोनों में से और इन दोनों में से आपने पेयरिंग करनी है. पेयरिंग में बच्चों s कॉमन आ गया तो 2s minus 1, इसमें से माइनस रूट 2 कॉमन आ गया तो ये भी 2s minus 1 बन गया. तो एक फैक्टर 2s minus 1 आ गया और एक फैक्टर s minus रूट 2 आ गया. एंड दिस इज इक्वल टू 0 आ गया. तो इसका मतलब हम एक लाइन लिखेंगे, आइदर 2s minus 1 इक्वल टू 0 और s माइनस रूट 2 इक्वल टू 0. तो यहां से अगर 2s की वैल्यू 1 है तो s की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/2. और अगर मैं यहां से s की वैल्यू निकालूं तो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी रूट 2. तो बच्चों ये वाली वैल्यू जो है वो अल्फा है और जो ये वाली वैल्यू है दैट इज कॉल्ड बीटा. तो हमने क्या करा, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करा. ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारे पास टोटल 4 पेयर्स बन गए, 4 फैक्टर्स बन गए, जिसमें से हमने 2 और 2 का क्या कर दिया, पेयर कर दिया. अब जब हम कंपेयर करेंगे तो पहले मैं बता दूं a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस ऑफ 1 प्लस 2 रूट 2 है और c की वैल्यू बच्चों रूट 2 है. ये हमने पहले ही साइड में लिख ली है. इफ वी कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c. तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू ब्रैकेट में माइनस ऑफ 1 प्लस 2 रूट 2 आ गया और c की वैल्यू रूट 2 आ गई. सो टू गेट द जीरोस वी हैव टू पुट दिस पॉलिनोमियल p ऑफ s इक्वल टू 0. तो हमारे पास वो तो हमने कर लिया है जीरोस. अब हमने जीरोस निकालने के बाद इसकी क्या करनी थी बच्चों, वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन में सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों सारे बोलो सम. सम मतलब सर अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा सर, 1/2. एंड व्हाट इज बीटा सर, रूट 2. एलसीएम में सर 2 आ गया तो ये बन गया 1 प्लस 2 रूट 2. एंड दिस शुड बी इक्वल टू माइनस में b अपॉन a, माइनस में b अपॉन a, यानी b की वैल्यू माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 2 रूट 2 और a की वैल्यू 2, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 1 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2. अब चेक करिए क्या मेरे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म की वैल्यू सेम है, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है. सेकेंड कंडीशन में आता है प्रोडक्ट. सेकेंड कंडीशन में आता है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा. नाउ व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज सर 1/2 एंड व्हाट इज बीटा सर रूट 2. तो आंसर इज रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हो गया c अपॉन a, जो कि हो गया c अपॉन a. यानी c की वैल्यू चेक करेंगे तो वो रूट 2 आ जाएगी और a की वैल्यू चेक करेंगे तो वो 2 आ जाएगी. और हमने लास्ट में एक लाइन लिख देनी है, हेंस वेरीफाइड. हेंस वेरीफाइड मतलब हमने इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया है. तो यानी हमें जो भी क्वाड्रेटिक दी थी उस क्वाड्रेटिक में हमें पहले कंपेयर करके एबीसी निकालने हैं. फिर इस क्वाड्रेटिक की खासियत क्या थी, इसके ऑलरेडी 4 फैक्टर्स दिए हुए थे तो हमने ब्रैकेट ओपन करके 2-2 का पेयर बनाया. पहले इसका और इसका पेयर बनाया, मतलब ब्रैकेट में हमने फर्स्ट एंड सेकंड का पेयर बनाया. सॉरी, तो हमने क्या करा, ब्रैकेट में ये हमारे पास रूट 2 क्या था, s, और ये था हमारे पास प्लस रूट 2. तो हमने फर्स्ट 2 का पेयर बनाया बच्चों, फर्स्ट 2 ये आ गई. फिर हमने लास्ट 2 का पेयर बनाया, फिर इसमें से कॉमन ले लिया, वी गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. फिर उसके बाद हमने वेरिफिकेशन. क्लियर? प्लीज पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन. चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन अच्छा क्वेश्चन है, फिर से इंपॉर्टेंट कह सकते हो एज ए एग्जामिनेशन. क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमारे पास बीच में एक जो टर्म चल रही है दैट इज इन टर्म्स ऑफ रूट. मैंने अभी पीछे बताया जो रूट में लिखा होगा वही वो 2 फैक्टर्स का क्या होगा, बेस होगा. इस चीज का ध्यान रखना है. तो इफ वी कंपेयर वी विल गेट a1, we will get b 4 root 3 and c we will get कितना -15. किससे कंपेयर करा, ax यानी ab स्क्वायर ले सकते हो यहाँ पे क्योंकि ये v की फॉर्म में है. तो पहली टर्म आएगी ab स्क्वायर, दूसरी टर्म आएगी bv प्लस तीसरी टर्म आ जाएगी c. अब टू गेट द जीरोस वी हैव टू पुट द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0. सो हमारे पास इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में 1 इंटू -15 जो होगा वो -15 बन गया. और अगर मैं प्लस 4 रूट 3 की स्प्लिटिंग करूं तो हाउ मेनी स्प्लिटिंग आर देयर, देयर आर 2 स्प्लिटिंग. अब एक चीज का ध्यान रखना है, दोनों जगह रूट 3 तो आएगा ही आएगा, दोनों जगह रूट 3 तो आएगा ही आएगा. अगर ये रूट 3 है और ये भी रूट 3 है, रूट 3 इंटू रूट 3 15 बनाने के लिए एक जगह 5 लिख दो. और ऑब्वियस सी बात है 4 चाहिए तो दूसरा -1 आएगा. तो यानी एक 5 रूट 3 बन गया और एक बन गया माइनस का 1 रूट 3. तो यानी हमारे पास एक फैक्टर बन गया बच्चों 5 रूट 3 v और एक बन गया -1 रूट 3 v -15 इज इक्वल टू 0. नाउ इन दोनों में से और इन दोनों में से हमें लेना है कॉमन.
तो v तो कॉमन आ गया सर, तो ये v प्लस 5√3 आ गया। इसमें से मैं -√3 कॉमन ले लूं बच्चों, कॉमन ले सकते हैं। अब आप बोलोगे सर -√3 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि जब -√3 इन दोनों पेयर में से कॉमन आएगा तो इसके पास क्या रह जाएगा, 5√3 रह जाएगा। अब 5√3 को √3 से करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 50। नाउ दिस इज इक्वल टू बच्चों 0, तो एक फैक्टर बन गया v माइनस का √3 और एक फैक्टर बन गया v प्लस 5√3 इज इक्वल टू बच्चों 0। फिर क्या लाइन लिखेंगे, आइदर पुट फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। पुट फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0। तो v इक्वल टू -√3 और करके लिख दीजिए b इक्वल टू माइनस का 5√3। तो एक वैल्यू को हम क्या रखेंगे, अल्फा, और दूसरी वैल्यू को हम रखेंगे बीटा। फर्स्ट वैल्यू इज अल्फा एंड सेकेंड वैल्यू इज बीटा। नाउ द वेरिफिकेशन में पहला आता है सम। सम मतलब दोनों का एडिशन। तो ये बन गया बच्चों माइनस का 4√3 जो कि बच्चों माइनस ऑफ b अपॉन a है, जो कि बच्चों माइनस ऑफ b अपॉन a है। तो ये बच्चे माइनस का 4√3 और a1 आ गया, तो ये बन गया आंसर -4√3। सेकेंड पार्ट क्या था बच्चों, सेकेंड पार्ट था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट मतलब दोनों जो जीरोस आई हैं उन दोनों जीरोस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो एक जीरो आई थी √3 और एक जीरो आई थी -5√3। अब आपको पता है √3 इंटू √3 3 और ये मल्टीप्लाई होकर -15 बन जाएगा, जो कि बच्चों क्या हो जाता है c अपॉन a। एंड c की वैल्यू चेक करते हैं तो -15 आएगी और a की वैल्यू कितनी आएगी, 1। और यही हमें क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। बोलो क्लियर, यस है सबका? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यू कैन से दिस इज आल्सो हॉट्स कैटेगरी टाइप क्वेश्चन। लेट अस अज्यूम दैट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। सो कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। a कितना आ गया 1, b की वैल्यू बच्चों y के आगे जो भी सारा होगा वो b होगा, एंड जो c की वैल्यू है वो आ जाएगी -5। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 3/2√5 आ गई और c की वैल्यू -5। To get the zeros, we have to put the polynomial p of y equal to 0. So y square plus 3/2√5 y minus का 5 is equal to 0. Now what we will do, sir? We will do the splitting the middle term. पर उससे पहले हमें इसका क्या लेना पड़ेगा बच्चों? We have to take the LCM. LCM में बच्चों डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म आएगी 2। तो यहाँ पे बन गया 2y स्क्वायर और यहाँ पे बन गया बच्चों 3√5y और यहाँ पे बन गया बच्चों -10 इक्वल टू 0। Now we can cross 2. Yes or no? Yes or no? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब ये हमारे पास एक बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी स्प्लिटिंग आपने सीखी है। तो 2 इंटू -10 दैट इज माइनस का 20 और तीसरी वैल्यू 3√5 की दो स्प्लिटिंग बताइए जिनका प्रोडक्ट -20 आता हो। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे भी √5 रख दीजिए, यहाँ पे भी √5 रख दीजिए। √5 इंटू √5 5। तो 20 बनाने के लिए सर हमने एक जगह 4 रख दिया और एक जगह सर -1 रख दिया। अब चेक करके देखते हैं दोनों का प्रोडक्ट। देखिए 20 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। √5 5 इंटू 4 20 और दोनों का सम 3√5 देखते बनता है कि नहीं बनता। 4√5 में से 1√5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो इट वुड बी 3√5। तो बच्चों एक फैक्टर बन गया, सारे बच्चे ध्यान से देखिए, 4√5 का y और दूसरा वेक्टर बन गया -1√5y और तीसरा -10 इक्वल टू 0। अब इसकी और इसकी हमने क्या कर लेनी है बच्चों, पेयरिंग। पेयरिंग मतलब कॉमन। कॉमन में सबसे पहले 2y आएगा तो अंदर आ गया y प्लस 2√5। y प्लस कितना आ गया 2√5 और उसमें से माइनस का √5 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी बन गया y प्लस 2√5 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन गया y प्लस 2√5 और दूसरा फैक्टर बन गया 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी विल डू सर, वी विल डू आइदर y प्लस 2√5 इक्वल टू 0 और 2y माइनस √5 इक्वल टू 0, which implies y equal to -2√5 और 2y equal to √5। तो इसका मतलब y equal to √5 divided by 2. So this is your alpha and this one is your beta. One is alpha and second one is beta. पहली कंडीशन सम मतलब दोनों
जीरोस को कर दो ऐड करने पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे 1। ये हमारे पास अल्फा है और ये हमारे पास बीटा है। नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम में से 2 आ जाएगा, अंदर आ गया माइनस का 4√5 और ये प्लस का √5 जो कि आ गया माइनस 3√5/2। चेक करते हैं क्या ये b से मैच हो रहा है। ये होता है -b/a, तो b की वैल्यू सर माइनस में 3√5/2 डिवाइडेड बाय 1 है, तो यू विल गेट आंसर -3√5/2, जो कि आ गई हमारे पास सम ऑफ जीरोस की कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज प्रोडक्ट। सेकेंड कंडीशन इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं दोनों का क्या कर दूं बच्चों, प्रोडक्ट कर दूं। अब ध्यान से देखिए प्रोडक्ट में क्या चाहिए, √5 इंटू √5 5 इंटू 2 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, जो कि रेशियो में -5/1 लिखेंगे एंड दैट शुड बी इक्वल टू c/a, और c की वैल्यू -5 है और a की वैल्यू 1 है। तो यानी हमने जीरोस निकाल के जो सम की कंडीशन है वो और जो प्रोडक्ट की कंडीशन है वो क्या कर ली, वेरीफाई। क्लियर मेरी बात? क्लियर सबको? प्लीज पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन। Next question, again similar type of question, very interesting and very easy question. Compare this again with the standard form. So we will get a equal to 7, b equal to -11/3 and c equal to -2/3. So a, b and c हमने तीनों values निकाल ली हैं. To get the zeros, you have to put the polynomial जो भी दिया है that is equal to 0. Now what we will do sir, we will take the LCM. तो ये 21y square minus का 11y minus का 2 is equal to 0. Now you can cross multiply it. तो ये बन गया 21 का y square minus का 11y minus का 2 equal to 0. चलिए फैक्टर बनाइए बच्चों। 21 into -2 बच्चों -42। अब आपने करनी है -11 की स्प्लिटिंग, तो दो टर्म्स जिसका सम आपको -11 मिलेगा बट प्रोडक्ट -42 मिलेगा, तो वन नंबर इज -14 एंड सेकेंड नंबर इज प्लस का 3। एक फैक्टर माइनस का 14 और दूसरा फैक्टर प्लस का 3। चलिए इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या लेना है सर, कॉमन। सो अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूं तो 7y कॉमन ले लीजिए, तो ये 3y - 2 बन गया और इसमें से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो वी विल टेक 1 कॉमन। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के बन गए दो फैक्टर्स। सो एक फैक्टर का नाम है 3y - 2 और एक फैक्टर का नाम है 7y + 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, either 3y - 2 equal to 0 or 7y + 1 equal to 0, which implies 3y equal to 2, then y equal to 2/3, और यहां से 7y equal to -1, then यहां से y equal to -1/7. Now this one is alpha and this one is beta. First one is alpha and the second one is called beta. Next step is what, verification. Verification में पहला क्या आएगा, sum. Sum मतलब alpha plus beta. 2/3 minus 1/7. 7 and 3 का LCM 21, तो 14 minus 3 that is equal to बच्चों 11/21. 7 और 3 का LCM लिया तो 21 आया, तो 7 into 2 14 and 3 into 1 3, and this ratio should be -b/a. And b is what? b is sir माइनस का 11/3 और a कितना बच्चों 7, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 11 अपॉन कितना आ गया 21। कितना आ गया 11/21। सेकेंड कंडीशन क्या थी सर, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो 2/3 इंटू -1/7 जो कि बन गया -2/21 एंड दिस रेशियो शुड बी, सारे बोलो C डिवाइडेड बाय A, C डिवाइडेड बाय A। सर C की वैल्यू तो थी हमारे पास -2/3 और A की वैल्यू 7 थी, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे सर, 1 रखेंगे। यस है मेरी बात। चलिए अब ये बन गया बच्चों -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 जो कि बन गया -2/21 जो कि बन गया -2/21। अब चेक करिए क्या मेरे पास सम वाली कंडीशन
और जो प्रोडक्ट वाली कंडीशन है दोनों वेरीफाई हो रही है, एग्जैक्टली वेरीफाई हो रही है। क्यों? क्योंकि सम की जो रेशो थी यहाँ पे 11/21 थी और यहाँ पे भी 11/21 थी। प्रोडक्ट की रेशो -2/21 थी एंड इसमें भी -2/21 थी। सो यानी इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में हमें लिखा नहीं गया है। तो हमने क्या करा, जब फैक्टराइजेशन करी तो फर्स्ट वी टेक द एलसीएम, देन ये इस फॉर्म में चला गया, देन इट इज वेरी इजी टू फैक्टराइज यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और सबसे पहले कंपेयर करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एबीसी। एंड एबीसी इसलिए यूज करा जाता है ताकि जब हम आगे वेरिफिकेशन करें तो उसमें सम की कंडीशन और जो प्रोडक्ट की कंडीशन है वो हम दोनों के दोनों में एबीसी का यूज करें। तो दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, राइट डाउन एज अ हॉट क्वेश्चन एंड प्लीज मेक द नोट्स। क्लियर मेरी बात? प्लीज नोट इट डाउन।